हेलो दोस्तों, नमस्कार। सांख्यिकी योग्यता क्या 7वीं कड़ी में आपका स्वागत है। तो कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, ये है 9512 गुने 87/6 माइनस 9512 गुने 77/6। चलिए इस एग्जाम्पल को यहाँ पे सोल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ये जो संख्या हुआ वो यहाँ पे है और ये जो संख्या है यहाँ पे नहीं है, यानी ये संख्या दोनों अलग अलग है। तो इसे हम क्या करेंगे कि दोनों मिल रहा है उसको हम यहाँ पर कॉमन लेंगे। इतना हो गया, यहाँ पर हो गया 876 माइनस बाकी बच गया 776। 9512 और देखिए इसको घटाएंगे, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 7 गया 0 और 8 में से 7 गया 1। और इसको जब हम गुना करेंगे तो 9512 पर ये 2 0 हो जाएगा। ये आपको हो गया आंसर। आप दोस्तों सोचेंगे कि हम इसको साधारण विधि से हल कर दें गुना करके। पहले ई दोनों टर्म को गुना करेंगे, फिर ई दोनों टर्म को गुना करेंगे और घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। इससे बहुत कठिनाई होगी और बहुत टाइम लगेगा। इसको इस प्रकार से हल करें तो आपको समय की बचत होगी। ठीक है दोस्तों, तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2, 73 गुने 73 प्लस 48 गुने 48 माइनस 73 गुने 48 गुने 2। आप दोस्तों इसमें जैसे ये दोनों संख्या एक ही है, ये दोनों संख्या एक है और फिर यहाँ जैसे ये संख्या है और गुने 2 है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको a मानते हैं और यहाँ पर इसको b मानते हैं। यहाँ पर b नहीं, सॉरी, a नहीं मानेंगे, यहाँ पे b नहीं मानेंगे, यहाँ पर a ही मानेंगे और यहाँ पे b मानते हैं। गुने b हो गया माइनस 73 को a माने हैं तो a लिखेंगे, गुने 48 को b माने हैं तो b लिखेंगे और ये 2 के 2 हो गया। अब a में गुना होगा तो a स्क्वायर हो गया प्लस b में गुना होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा और a हो गया आपको माइनस 2ab। तो इतना बार आप जानते हो फार्मूला क्या होता है, a माइनस b के होल स्क्वायर। और इतना बराबर अब जिसको a माने हैं उसको यहाँ लिख देंगे 73 माइनस जिसको b माने हैं 48 को यहाँ 48 लिख देंगे और दोनों को घटा करके स्क्वायर कर लेंगे। घटाएंगे, 13 में से 8 गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 में से 4 गया, ये 2 हो गया, इसको कर देंगे स्क्वायर। तो 25 में 25 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 625। ये आपका हो गया आंसर। दोस्तों ये तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे है, इसको यहाँ लिख करके और हल करने का प्रयास करते हैं। इसको भी सही करेंगे, अलजेब्रा का फार्मूला का प्रयोग करके इसको हल करेंगे। अगर हम सोचेंगे कि बिना का अलजेब्रा फार्मूला का प्रयोग किए हुए इसे सोल्व कर दें तो आसानी से सोल्व नहीं होगा। इसलिए हम इतना बराबर a मानते हैं और इतना बराबर b मानते हैं। देखते हैं क्या फार्मूला बनता है। तो a प्लस b का a होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर बटा a गुने b। अब इतना बराबर हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
और प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बटा ab। आगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अब माइनस से गुना होगा तो a स्क्वायर, यानी जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, b स्क्वायर यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2ab। आप याद रखिए कि कोष्ठ के अंदर जब बाहर में माइनस से गुना होता है तो सारे चिन्ह उसके विपरीत हो जाते हैं, यानी यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा। अब इसको देखेंगे कौन कौन कटता है। देखिए a से a कट गया, b से b कट गया, अब बच गया यहाँ पे 2ab और 2ab, यानी 2ab प्लस 2ab बटा हो गया ab। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4ab और बटा हो जाएगा ab। अभी से ही कट गया, बराबर आपका हो गया 4। ये आपका हो गया आंसर। अब आप बोलेंगे कि ये जो संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है उसका आप प्रयोग ही नहीं किए और आंसर ला दिए। ठीक है, आपका बात सही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो संख्या है उसको रखने के बाद भी वही होगा। अब हम क्या करते हैं कि ये आपको 4 हो गया और एक जगह पर इसको रखते हैं 708 गुने b के जगह पर 619 बटा फिर वही सेम संख्या लिखेंगे 708 गुने 619। फिर तो कटेगा ही, देखिए दोनों से कट गया, ये से कट गया, फिर भी आपको बराबर में 4 आ गया आंसर। दोस्तों अभी क्वेश्चन नंबर 4 है। अब 4 क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इस पर हम विचार करते हैं कि कैसे हल करेंगे। इसे भी हम साधारण विधि से हल करेंगे, ये तो हल होगा नहीं, तो फिर हमको इसको में जैसे अलजेब्रा का जो फार्मूला होता है उसका सहयोग लेना है। अब सपोज दैट हम इतना बराबर a मानते हैं और इतना बराबर b मानते हैं, तो देखते हैं कि कैलकुलेशन करने के बाद क्या होता है। तो ये हो जाएगा a प्लस हो जाएगा b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ये हो जाएगा आपको a स्क्वायर और फिर हो जाएगा आपको प्लस हो जाएगा b स्क्वायर। चलिए अब ऊपर में आप जानते हैं क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस इसका जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, अब बटा हो गया a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। ऊपर में देखिए ये माइनस में यहाँ है और ये यहाँ प्लस में है, ये दोनों कट जाएगा। और देखें क्या a स्क्वायर यहाँ है, a स्क्वायर यहाँ है, यानी 2a स्क्वायर हो गया। लिख देंगे 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ है, b स्क्वायर यहाँ है, यानी 2b स्क्वायर। और फिर नीचे में हो गया आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर। अब देखिए कि 2 यहाँ है 2 यहाँ है, बीच में जोड़ का चिन्ह है, इसको हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस हो जाएगा b स्क्वायर, यानी जो अंदर में बच गया वो यहाँ पे लिख दिए। देखिए यहाँ पे 2a स्क्वायर था, 2 बाहर हो गया, सिर्फ ये बच गया प्लस फिर यहाँ 2b स्क्वायर था, 2 ये तो बाहर में आ गया तो सिर्फ बच गया b स्क्वायर और वाटा नीचे हो गया a स्क्वायर और प्लस हो गया b स्क्वायर। अब ये दोनों कट गया, ये बराबर आ गया आपको 2। अब आपके मन में सवाल ये होगा पिछले क्वेश्चन के भांति कि आखिर में ये जो अंक दिया था इसको आप प्रयोग नहीं किए, आप सिर्फ 2 ला दिए।
कोई बात नहीं है। हम फिर वही संख्याओं को अगर लिखते हैं, जैसे सपोज दैट ए स्क्वायर, तो 8 5 6 प्लस बी स्क्वायर 167, ये दोनों को ऐसे कर देंगे। और नीचे जो पहले दिया हुआ था यहाँ पर ये देखिए ये दोनों एक ही है, यानी 856 का स्क्वायर और एक प्लस हो जाएगा। देखिए 167 है गुण 167 है, यानी 167 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों सेम मिल रहा है कि नहीं, ये दोनों कट गया। यानी आप वैसे कीजिए या फिर अंक लिखिए, आंसर आपको सेम आएगा। तो इसका आंसर आपको 2 हो गया। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर हम 5 पर ध्यान देंगे। देखिए 16 गुने 16 जोड़ 5 गुने 5 जोड़ 16 गुने 5। नीचे क्या है 16 गुने 16 गुने 16 घटाओ 5 गुने 5 गुने 5। अब इसको हम ए बी मान करके हल करने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों इतना बराबर हम ए मानेंगे और इतना बराबर हम बी मानेंगे, तो क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा ए बी, बटा क्या हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा माइनस हो जाएगा बी क्यू। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। इतना आप जानते होंगे कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है। अब देखिए ये दोनों मैच कर रहा है, यानी इसे ये कटेगा। अब बच गया क्या 1/a माइनस बी। अब इसका हम मान रखेंगे, तो a का मान हो गया 16 और b का मान हो गया 5। 1/16 में से 5 गया 11, ये आपको हो गया आंसर। तो दोस्तों आज जो मैंने 5 मैथ लिया सोल्व करने को, 5 सोल्व कर दिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और फिर मैं कुछ नए लेकर के सोल्व करने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।